गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्स फोस्टो। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले कि आप किस तरह से मॉडर्न एलडब्ल्यूसी में अपने सेडोडोम के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो बेसिकली आज हम ये कंपोनेंट बिल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखना हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे ये एक टेक्स्ट है सेल्स फोस्टो एंड ये एक बटन है क्लिक मी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी यूज़र इस बटन को क्लिक करे तो इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या कर रहे हैं हम, इस सिनेरियो पे यूजर बटन क्लिक पे टेक्स्ट का कलर चेंज करवा रहा है। मतलब आप जावास्क्रिप्ट कोड के हेल्प से एचटीएमएल एलिमेंट पे सीएसएस क्लास अप्लाई कर रहे हो, राइट। समझो, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक है। तो जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो टेक्स्ट था उस पर एक सीएसएस कलर अप्लाई हो गया जावास्क्रिप्ट कोड के हेल्प से। तो पहला ये था। एंड देन सेकंड जो हम देखने वाले हैं कि यहाँ से हम एक बटन है कॉल चाइल्ड एलडब्ल्यूसी। तो बेसिकली जब भी यूजर इस बटन पर क्लिक करेगा तो हमारे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो उस चाइल्ड कंपोनेंट को वो कॉल करेगा। तो जब भी वो चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो तो क्या होगा, वो एक अलर्ट मैसेज शो कर देगा स्क्रीन पे इस तरह से। तो ये हम आज की वीडियो में इंप्लीमेंट करने वाले ये दोनों सिनेरियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपने HTML एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में से। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज करते थे, राइट। टू एक्सेस एलिमेंट रेंडर्ड बाय कंपोनेंट विद इन स्टैंडर्ड डोम एपीआईज यूज क्वेरी सिलेक्टर, राइट। अगर आपको याद हो तो हम करते थे डिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अगर आपको पेरेंट से किसी चाइल्ड कंपोनेंट के मेथड को कॉल करना होता तो करते थे, राइट। तो अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखी है पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन वाली, तो आप प्लीज जाके उसे देखिए, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे वे में समझ में आने वाली है। तो पहले हम क्वेरी सिलेक्टर का यूटिलाइज करते थे। बट अभी लेटेस्ट रिलीज में सेल्सफोर्स ने एक नया वे इम्प्लीमेंट किया, लाइक नया वे प्रपोज किया है जिसको बोलते हैं हम एलडब्ल्यूसी रेफ्स। तो रेफ्स क्या होता है, बेसिकली आप देखो तो रेफ्स लोकेट डोम एलिमेंट विदाउट अ सिलेक्टर और ओनली क्वेरी एलिमेंट्स कंटेंट इन अ स्पेसिफाइड टेम्पलेट। तो बेसिकली आप सिंपल एक क्लास टाइप का देते हो एक डिव में, और उसके हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट फाइल में उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो एलडब्ल्यूसी रेफ के हेल्प से। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरह से यूज होती है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो, फर्स्ट ऐड एलडब्ल्यूसी रेफ डायरेक्टरी टू एलिमेंट एंड असाइन इट अ वैल्यू। बेसिकली ये सब थ्योरेटिकल बातें, अगर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना पसंद है तो आप मेरा स्क्रीन पॉज करके अभी ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। बट इसको किस तरह से प्रैक्टिकली हम करने वाले हैं वो हम अभी देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक कॉम्पोनेंट क्रिएट करना है। तो ये देख सकते हो एक कार्ड है, उसके अंदर एक टेक्स्ट और बटन है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, एक एलडब्ल्यूसी कॉम्पोनेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं अपने VS कोड में आ गया। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी SFDX प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है सेल्सफोर्स नाम से। तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे क्रिएट करते हैं तो आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो सिंपल सकता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एंड क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो अपने इस वेब एलडब्ल्यूसी का नाम देना चाहूँगा एलडब्ल्यूसी रेफ्स डेमो, ओके। एंड देन मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका एलडब्ल्यूसी फोल्डर क्रिएट हो जाता है और इसके अंदर आपको 3 फाइल्स मिलते हैं, HTML JS और मेटाक्स1। तो हमें एक और फाइल चाहिए जो है CSS फाइल, राइट। तो CSS फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ये जो फोल्डर आपका एलडब्ल्यूसी का, उसके राइट क्लिक करना पड़ेगा, देन न्यू फाइल क्लिक करना पड़ेगा। एंड देन सेम टू सेम जो आपका एलडब्ल्यूसी का नाम है ना, सेम टू सेम वही नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एलडब्ल्यूसी रेफ्स डेमो, ओके। आई थिंक एकदम सेम टू सेम फॉलो करना है गाइस, डेमो एंड डॉट CSS, क्योंकि ये CSS फाइल होने वाला है तो इसलिए CSS। तो सबसे पहले हम चलते हैं। तो गाइस हमेशा याद रखना CSS फाइल कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, क्लास का नाम देता हूँ रेड टेक्स्ट, ओके। तो जब भी ये क्लास जिस भी HTML एलिमेंट को अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाना चाहिए, सिंपल। तो ये हमने क्लास क्रिएट कर लिया। अब मैं चलता हूँ अपने HTML फाइल में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये एक कार्ड क्रिएट करना है, LWC कार्ड। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेम्पलेट के अंदर आते हैं, लाइटनिंग हाइफन कार्ड। देन इसका टाइटल में दे देता हूँ LWC रेफ, ओके। एंड देन ये हमारा कार्ड क्रिएट हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि आइकन देना है तो ये आइकन नेम दे सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसके लिए आइकन नेम, एंड इसके अंदर दे देता हूँ स्टैंडर्ड अकाउंट, ये आइकन का नेम है, राइट। उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। इस डिव में मैं एक SLDS थोड़ी सी पैडिंग देना चाहूँगा। तो सबसे देता हूँ SLDS हाइफन पी हाइफन अराउंड अंडरस्कोर मीडियम,
तो इससे क्या होगा कि अराउंड मतलब एक हल्का सा गैप क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे गैप है अराउंड में, तो गैप क्रिएट हो जाएगा उससे। देन अब क्या चाहिए मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, राइट। सेल्सफोर्स बेसिकली ये सिंपल एक पैराग्राफ होगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर पी टैग क्रिएट करता हूँ एंड इसके अंदर मैं देता हूँ सेल्सफोर्स न्यू। ओके, एंड देन एक बटन चाहता हूँ मैं, सिंपल चलता हूँ इसके नीचे लाइटनिंग बटन, इसका लेबल दे देता हूँ क्लिक क्लिक में। देन इसका वेरिएंट मतलब कलर के लिए वेरिएंट प्रॉपर्टी देना होता है, तो इसका वैल्यू मैं देता हूँ ब्रांड, तो इसका मतलब हमारा बटन ब्लू कलर में दिखेगा। देन जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा, राइट। और जब ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा तो हम एक मेथड कॉल कर देंगे जिसका नाम होगा हैंडल चेंज। तो ये हमारा बटन क्रिएट हो गया एंड ये मेथड को हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। चलते जावास्क्रिप्ट फाइल में क्लास के अंदर आते हैं एंड इसको इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, सिंपल। तो अभी तक के लिए हमने इतना इम्प्लीमेंट कर लिया है, और एक काम करते हैं कि हमें है एक हल्का सा गैप चाहिए ना इसके ऊपर, आई थिंक उसको मिलेगा नहीं, कोई नहीं। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक पैराग्राफ इम्प्लीमेंट कर दिया HTML में और एक बटन क्रिएट कर दिया, राइट। देन चलते हैं अब इसको डिप्लॉय कर देखते हैं कि अब ये दिख कैसा रहा होगा। तो सिंपल चलता हूँ मैं डिप्लॉय दिस सोर्स टू आउट। तो गाइज ऑलरेडी मैंने अपने VS कोड को अपने डेवऑप्स से ऑथराइज कर लिया, इसलिए हमारे इस ऑर्ग में डिप्लॉय कर देगा। तो ये हमारा सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें वो कंपोनेंट इस पेज पे ड्रॉप करना है। ओके, एक चीज मैं भूल गया सॉरी गाइस। तो आपने हमने तो मेटाक्सल फाइल में टारगेट मेंशन किया है नहीं, तो आपको चलना है ये मेटाक्सल फाइल में आना है, इस एक्सपोज्ड की वैल्यू ट्रू कर देनी है। देन यहाँ पे आपको टारगेट स्टैक यूज करना है एंड देन टारगेट स्टैक के अंदर टारगेट के अंदर आप देख सकते हो ये अब जो हमारा पेज है किस टाइप का है, ऐप पेज, लाइटनिंग ऐप पेज। तो आपको यहाँ पे टारगेट्स के अंदर लाइटनिंग अंडरस्कोर ऐप पेज देना है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा ये LWC कंपोनेंट हम अपने ऐप पेज पे ही ड्रॉप कर सकते हैं और किसी और पेज पे नहीं। तो ये डिप्लॉय हो गया। तो अब मैं चलता हूँ, इसको ड्रॉप करने के लिए करना पड़ता है ये गियर आइकन सेलेक्ट करना पड़ता है, देन एडिट पेज करना पड़ता है। तो अभी आपका ऐप बिल्डर ओपन होकर आ गया। तो हम हमारा जो कंपोनेंट है इसका नाम क्या था, LWC रेफ डेमो, राइट। तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे कंपोनेंट का नाम LWC रेफ डेमो। तो ये रहा, तो इसको सिंपल ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। तो मैं चलता हूँ, इसे सेव करता हूँ एंड इसे बैक करता हूँ। तो गाइस अगर आपको नहीं पता कि ये लाइटनिंग ऐप पेज कैसे क्रिएट करता है, तो मैंने ऑलरेडी अपने एडमिन प्लेलिस्ट में एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस ये देख सकते हो अभी के लिए हमारा कंपोनेंट कुछ इस तरह का दिख रहा है, राइट। एक टेक्स्ट है, एक बटन है एंड दैट। बट आप दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बटन क्लिक करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जा रहा है, राइट। बट अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो कलर चेंज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट किया ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले आप समझो हम करना क्या वाले हैं। हम चाहते हैं कि जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करे, तो बटन क्लिक करने पे क्या होगा, बटन क्लिक करने पे सबसे पहले आपका जो बटन है इसका जो ऑन क्लिक इवेंट है ये फायर होगा। जिससे ये फायर होगा तो आपका ये मेथड कॉल हो जाएगा, राइट। तो अब आपके इस मेथड के हेल्प से आपके इस मेथड के हेल्प से आपको क्या करना है, आपका ये जो पैराग्राफ है ना, इस पे एक क्लास अप्लाई करवा देनी है, राइट। जब यूजर्स बटन पे क्लिक करेगा तब। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपका यूज होगा LWC रेफ। तो जिस एलिमेंट पे आपको CSS क्लास अप्लाई करवाना है ना, मतलब जिस एचटीएमएल एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हो अपने जावास्क्रिप्ट फाइल से, उस एलिमेंट पे आपको जाना है। वहाँ पे एक प्रॉपर्टी पास करनी है जिसका नाम होगा LWC हाइफन कॉलन रेफ। ओके, एंड इसके अंदर इस प्रॉपर्टी के अंदर आप कुछ भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो अपने मन के हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, मैं करता हूँ माई टेक्स्ट, ठीक है, इसका नाम मैं देता हूँ माई टेक्स्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट। आपने देखा मैंने इस पैराग्राफ में आया, पैराग्राफ में मैंने एक प्रॉपर्टी दिया LWC कॉलन रेफ और उसकी वैल्यू मैंने दे दिया माई टेक्स्ट। तो अब आधा काम हमारा यही पे हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी यूजर इस बटन को क्लिक करे, मीन्स जब भी यूजर इस बटन क्लिक करेगा क्लिक में, तो क्या होगा, ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा और ये हैंडल चेंज वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो जब ये हैंडल चेंज वाला मेथड कॉल होगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि हम इस वाले पैराग्राफ को एक्सेस कर ले और एक्सेस करने के बाद इस पैराग्राफ पे क्लास अप्लाई कर दे। तो कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमने LWC रेफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी यूज कर रखा है इस पैराग्राफ में। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। हम पहले हम क्या करना पड़ता था, हमें दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ब्ला 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 ये सब करना पड़ता था। बट अब ये सारी टेंशन खत्म हो चुकी है। अब आपको सिंपल कैसे एक्सेस करना मैं बता सकता हूँ। आपने पैराग्राफ LWC रेफ पास कर दिया है और इसका वैल्यू माई टेक्स्ट है। तो अब इसको एक्सेस करना पड़ेगा। जब भी यूजर बटन क्लिक करेगा तो हमारा ये मेथड कॉल होगा, और जब ये मेथड कॉल होगा तो आपको क्या करना है, आपको उसको एक्सेस करने के लिए करना पड़ेगा दिस डॉट रेफ्स डॉट
उसका नाम, राइट, जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट पास किया ना, अगर आपको यही एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको इस टेक्स्ट की वैल्यू पास करनी, मतलब जो आपने एलडब्ल्यूसी रेफ में जो वैल्यू पास किया है उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा इस तरह से, सिंपल। तो गाइज ये हमारा काम हो गया, राइट। ओके, आप चाहो तो ऐसे काम कर सकते हो। ओके, हाँ, तो इस तरह से हो गया। अब आप क्या चाहते हो कि आपने इसको मतलब दिस डॉट रेफ्स डॉट माई टेक्स्ट, ओके। तो दिस डॉट रेफ्स जो है ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपको करना ही करना है। देन डॉट के बाद आपको वो यूज करना है जो वैल्यू आपने एलडब्ल्यूसी रेफ प्रॉपर्टी के अंदर पास करी है। तो अब बस इतने लाइन से, ये जो इतना लाइन दिख रहा है ना, इतने लाइन को यूज करके आपने क्या कर लिया, आपने जावा स्क्रिप्ट से अपने इस पूरे पैराग्राफ को एक्सेस कर लिया। अब आपको इस पैराग्राफ में क्या करना है, इस पैराग्राफ पे एक सीएसएस क्लास अप्लाई करवा देनी है। कौन सी क्लास, ये रेड टेक्स्ट। तो क्लास अप्लाई करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपने ये एक्सेस कर लिया ना, फॉर एग्जांपल एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, लेट पैरा कर देता हूँ, ठीक है। वो जो रेफरेंस आया हमारा पैराग्राफ का, वो हमने स्टोर कर दिया पैरा में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बस इस पैरा पे एक सीएसएस क्लास अप्लाई करवा देनी है। तो वो कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपल, आपको नीचे आना है, पैरा डॉट क्लास नेम, इस तरह से क्लास नेम आपको मेंशन करना पड़ता है, एन कैपिटल रहेगा, क्लास नेम, और उस क्लास नेम में आपको वो क्लास सीएसएस क्लास की वैल्यू पास कर देनी, जो क्लास आपको अप्लाई करवाना है, रेड टेक्स्ट, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो गाइज अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे ये काम कर सकते हो, जैसे ये काम है ना, मैं डायरेक्ट इतना पोर्शन कॉपी करता हूँ और ये काम मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो गाइज ये वाला वे भी सही है, राइट। लाइक आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लास नेम अप्लाई करवा सकते हो, अदरवाइज आप इस तरह से क्लास नेम अप्लाई करवा सकते हो। तो आप देखो हो क्या रहा है, हमने एक पैरा नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर हमने दिस डॉट रेफ्स डॉट माई टेक्स्ट की हेल्प से इस पैराग्राफ का पूरा रेफरेंस गेट कर लिया, मतलब इस एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। अब इस एचटीएमएल एलिमेंट पे हमें अगर कोई सीएसएस क्लास अप्लाई करवाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डॉट क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज करना होता है, और क्लास नेम के अंदर हमें उस सीएसएस क्लास का नाम पास कर देना होता है जो सीएसएस क्लास आप अप्लाई करवाना चाहते हो, सिंपल। तो बस इतना सा था गाइस। तो अगर मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, देखते ही हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा डिप्लॉय चुका है, तो मैं चलता हूँ इस पेज को एम्प्टी कैश एंड हार्ड रिलोड करूंगा। तो देखना गाइस, अभी नॉर्मल टेक्स्ट है, तो जैसे मैं बटन क्लिक करूंगा तो अब दोस्तों रेड हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये हमारा प्रॉपर वर्क हो रहा है। तो मैं आपको अगेन समझाता हूँ हो कैसे रहा है। तो जैसे ही यूजर बटन क्लिक कर रहा है ना, सबसे पहले हमने एलडब्ल्यूसी रेफ पास कर दिया, राइट। एलडब्ल्यूसी रेफ में आप, मैंने माई टेक्स्ट पास कर दिया, आप माई टेक्स्ट कुछ भी पास कर सकते हो, कुछ कोई भी वैल्यू, बस यूनिक होनी चाहिए वो, राइट। तो मैंने पास कर दिया। तो जब यूजर बटन क्लिक कर रहा है तो ऑन क्लिक इवेंट फायर हो रहा है, ऑन क्लिक इवेंट फायर होता है, हैंडल चेंज मेथड कॉल हो जा रहा है। तो जब ये मेथड कॉल हो रहा है ना, तो आप देखो कि हमने एक पैरा नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने दिस डॉट रेफ्स डॉट माई टेक्स्ट, ये माई टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है, राइट। दिस डॉट रेफ्स डॉट माई टेक्स्ट करते ही उस पूरे पैराग्राफ को हमने एक्सेस कर लिया अपने जावा स्क्रिप्ट में, इस पैरा के अंदर रेफरेंस स्टोर कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक सीएसएस क्लास अप्लाई करवानी है जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा अपने सीएसएस फाइल में। सिंपल हमने डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू वो सीएसएस क्लास का नाम पास कर दिया जो भी कि आपको अप्लाई करना है, सिंपल, बस इतना ही करना था। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था। अब जो सेकंड सिनेरियो है वो है चाइल्ड कंपोनेंट का मेथड आप कैसे कॉल कर सकते हो, मतलब किस तरह से आप अपने चाइल्ड मेथड को कॉल कर सकते हो अपने पेरेंट कंपोनेंट से एलडब्ल्यूसी रेफ के हेल्प से। पहले हम क्या करते थे, पहले हम दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करते थे अपने पेरेंट कंपोनेंट से अपने चाइल्ड कंपोनेंट का मेथड कॉल करने के लिए, बट अब हम वो नहीं करने वाले। अब इस तरह से आप अपने एलडब्ल्यूसी रेफ जो कि सेल्सफोर्स ने अभी रिलीज में इम्प्लीमेंट किया है, प्रपोज किया है, उसको यूटिलाइज कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में गाइस। तो गाइस ये टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से थोड़ा ईजी है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया, राइट। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस अगर आपको पूरा बेसिक से एलडब्ल्यू सीखना है तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, आप जाकर उससे चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।